वेलकम टू एमपी स्कूल नोट्स। आज हम एमपी बोर्ड की क्लास 10 जनरल इंग्लिश टेक्स्ट बुक द स्प्रिंग ब्लॉसम का लेसन 14 द पॉट ऑफ गोल्ड का अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एमपी स्कूल नोट्स को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नया वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आज हम एक प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं जिसका शीर्षक द पॉट ऑफ गोल्ड है। एक गांव में दो मित्र सुबुद्धि और कुबुद्धि रहते थे। सुबुद्धि का अर्थ क्या होता है? अच्छी बुद्धि वाला, अच्छा व्यक्ति। और कुबुद्धि का मतलब बुरी बुद्धि वाला, बुरा व्यक्ति। सुबुद्धि ईमानदार व धार्मिक व्यक्ति था और अच्छा जीवन व्यतीत करता था। वहीं कुबुद्धि दुष्ट व्यक्ति था, शराब पीकर और जुआ खेलकर जीवन व्यतीत करता था, जिसके कारण वह जल्दी ही निर्धन हो गया। इसलिए वह अपने मित्र सुबुद्धि के पास जाकर कहता है कि हम दूसरे देश जाकर पैसा कमाते हैं। दोनों दूसरे देश की ओर निकलते हैं, लेकिन ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते। फिर अचानक एक दिन उनकी किस्मत बदलती है। जंगल में चलते चलते उन्हें 1000 स्वर्ण सिक्के से भरा एक घड़ा मिलता है। वह अति प्रसन्न होते हैं। वे पहले निर्णय करते हैं कि आधे आधे स्वर्ण सिक्के बांट लेते हैं, किंतु कुबुद्धि लालची था और वह अपने मित्र को ठगने के लिए एक योजना बनाता है। वह सुबुद्धि से कहता है कि अगर हम इतना सारा धन गांव लेकर जाएंगे तो हमसे दूसरे लोग उधार धन मांगेंगे या फिर कोई चोरी कर लेगा। इसलिए हम 100 स्वर्ण सिक्के लेते हैं, शेष सिक्कों को बरगद के पेड़ के नीचे गड़ा देते हैं और जब आवश्यकता होगी तब स्वर्ण सिक्के लेने आएंगे। कुबुद्धि 100 स्वर्ण सिक्के को जल्दी ही समाप्त कर देता है और गड़ाई हुई सिक्कों को अकेले जाकर चुरा लेता है। कुबुद्धि उन सिक्कों को भी जल्दी ही खर्च कर देता है और सुबुद्धि के पास जाकर कहता है कि हम सिक्के लेकर आते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे गड़ाए हुए स्वर्ण सिक्के जब उन्हें नहीं मिलते तो वे लड़ने लगते हैं और वह लड़ाई जज तक पहुंच जाती है। कोई गवाह न होने की स्थिति में जज निर्णय नहीं ले पाता है। कुबुद्धि कहता है कि इस घटना की गवाह वन देवी है। वह अपने पिता को जोर जबरदस्ती कर पेड़ में छिपने और जब जज पूछे सिक्के किसने चुराए हैं, तब सुबुद्धि का नाम लेने के लिए राजी करवा लेता है। जज जब पूछता है तब वन देवी अर्थात कुबुद्धि के पिता सुबुद्धि का नाम लेता है, लेकिन जज को आश्चर्य होता है और सुबुद्धि को भी कि वन देवी कभी झूठ नहीं बोलती। तो सुबुद्धि जज से कहता है कि मैंने ही सिक्कों को पेड़ के तने में डाला है। उस तने में मैंने एक काले सर्प को देखा था। सिक्के उसी पेड़ के तने में है। पेड़ से सांप को निकालने के लिए पेड़ के आसपास आग लगाने की अनुमति दे। आग लगते ही कुबुद्धि के पिता चिल्लाते हुए बाहर आ गए। जज को सब कुछ स्पष्ट हो गया। जज ने 800 सिक्के सुबुद्धि को लौटाने और कुबुद्धि को जेल की सजा सुनाई। इस कहानी के सारांश इंग्लिश में हम देखते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स हु गो टू ट्राई देयर लक इन अदर कंट्रीज। वन ऑफ द फ्रेंड्स इज mischievous and wants to cheat the other. His treacherous planning fails and ultimately he meets his fate. The story teaches the lesson. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. अक्सर इसे आर्टिकल के रूप में पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, जैसे ऑनेस्टी इज ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी और ब्रैकेट में देते हैं कि क्या लिखना है, ए, एन या द। तो आपको यहाँ आंसर में द लिखना है। द इसलिए क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो हमेशा उसके आगे द का यूज होता है। और हिंदी से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए भी पूछा जाता है, तो आप लिखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और ये हमेशा रिपीट होता है, तो ध्यान दी।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences. प्रश्नों के उत्तर दीजिए 1 या 2 वाक्यों में. फर्स्ट क्वेश्चन, हु वर सुबुद्धि एंड कुबुद्धि? सुबुद्धि और कुबुद्धि कौन थे? आंसर, सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वर फ्रेंड्स. सुबुद्धि और कुबुद्धि मित्र थे. अक्सर यहां एक फिल इन द ब्लैंक्स आता है, सुबुद्धि एंड कुबुद्धि ब्लैंक फ्रेंड्स. तो आपको पूछा जाता है कि वॉज आएगा कि वर, तो यहां क्या आएगा? वर. क्वेश्चन फर्स्ट इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ सुबुद्धि एंड कुबुद्धि? यहां क्वालिटीज यानी गुण. सुबुद्धि व कुबुद्धि के क्या गुण थे? आंसर, सुबुद्धि वॉज एन ऑनेस्ट एंड होली मैन. सुबुद्धि एक ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति था. कुबुद्धि वॉज अ विकेड मैन. कुबुद्धि एक दुष्ट व्यक्ति था. यहां ऑनेस्ट पूछा जाता है ब्लैंक देकर कि ऑनेस्ट के पहले क्या आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा? ए आएगा, एन आएगा, द आएगा. तो आपको ध्यान रखना है कि एन आता है क्योंकि हम एच जरूर है, हम उसको प्रोनाउंस ओ कर रहे हैं. ऑनेस्ट जब भी वोवेल्स वाला साउंड आता है तो उसके सामने एन आता है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड कुबुद्धि प्रपोज टू सुबुद्धि? कुबुद्धि ने सुबुद्धि को क्या प्रस्ताव दिया था? यहां प्रपोज यानी प्रस्ताव. आंसर, कुबुद्धि प्रपोज्ड सुबुद्धि टू विजिट अनदर कंट्री टू अर्न मनी. कुबुद्धि ने पैसे कमाने के लिए सुबुद्धि को दूसरे देश जाने का प्रस्ताव दिया. अदर कंट्री ने दूसरे देश. यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. यहां ऊपर देखते हैं कि ये प्रपोज लिखा है ना, और ये डिड लगा है, इससे ये पास्ट टेंस है, तो अपना आंसर भी पास्ट टेंस में होता है, इसलिए प्रपोज का वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया प्रपोज्ड. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड कुबुद्धि एंड सुबुद्धि फाइंड? कुबुद्धि व सुबुद्धि को क्या मिला? आंसर, कुबुद्धि एंड सुबुद्धि फाउंड. यहां फाइंड का फाउंड अ पॉट फिल्ड विथ 1000 गोल्ड कॉइन्स. कुबुद्धि और सुबुद्धि को 1000 स्वर्ण सिक्कों से भरा एक पात्र मिला. यहां कॉइन यानी सिक्के और फाइंड का फाउंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द प्रॉब्लम बिफोर द जज? प्रॉब्लम यानी समस्या, बिफोर यानी पहले. तो जज के सामने क्या समस्या आई? आंसर, द प्रॉब्लम बिफोर द जज वॉज दैट देयर वर नो विटनेसेस. जज के सामने समस्या यह थी कि कोई गवाह नहीं थे. विटनेसेस यानी गवाह. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई वॉज द जज सरप्राइज्ड व्हेन ही हर्ड द वॉइस ऑफ द गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट? वन देवी की वाणी सुनने के बाद जज को आश्चर्य क्यों हुआ? Answer, the judge was surprised when he heard the voice of the goddess of the forest because he knew that an honest person like Subuddhi could not steal gold of his friend. वन देवी की आवाज सुनकर न्यायाधीश आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि वह जानते थे कि सुबुद्धि जैसा ईमानदार व्यक्ति अपने मित्र का सोना नहीं चुरा सकता. यहां सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित, गॉडेस यानी देवी, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, स्टील यानी चुराना. नंबर 7, व्हाट वाज द डिसीजन इन द केस ऑफ कुबुद्धि एंड सुबुद्धि? कुबुद्धि व सुबुद्धि के मामले में निर्णय क्या हुआ? आंसर, द जज ऑर्डर्ड कुबुद्धि टू गिव ऑल द 800 गोल्ड कॉइन्स टू सुबुद्धि एंड सेंटेंस्ड कुबुद्धि टू जेल. न्यायाधीश ने कुबुद्धि को आदेश दिया कि वह सभी 800 स्वर्ण सिक्के सुबुद्धि को दे और कुबुद्धि को जेल की सजा सुनाए. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. ऑर्डर यानी आदेश होता है, डिसीजन यानी निर्णय होता है. अब लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं.
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 और 4 सेंटेंसेस। प्रश्नों के उत्तर दीजिए 3 या 4 वाक्यों में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सुबुद्धि एंड कुबुद्धि फाउंड अ पॉट ऑफ गोल्ड। व्हाट डिड सुबुद्धि प्रपोज टू कुबुद्धि? सुबुद्धि व कुबुद्धि को एक स्वर्ण भरा पात्र मिला। सुबुद्धि ने कुबुद्धि को क्या प्रस्ताव दिया? आंसर, सुबुद्धि proposed to divide gold coins between them and return home as they had got what they had been looking for and there was no use traveling any further. बुद्धि ने प्रस्ताव दिया कि दोनों स्वर्ण सिक्कों को आपस में आधा आधा बांट ले और घर लौट जाए, क्योंकि वे जो ढूंढ रहे थे वह उन्हें मिल चुका था, इसलिए अब आगे की यात्रा करना व्यर्थ था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज कुबुद्धिस प्लान टू चीट हिज फ्रेंड? अपने मित्र को धोखा देने के लिए कुबुद्धि ने क्या योजना बनाई? आंसर, इन ऑर्डर टू चीट हिज फ्रेंड कुबुद्धि प्लान टू कम बैक अलोन एंड टुक अवे ऑल द रिमेनिंग गोल्ड कॉइन्स। अपने मित्र को धोखा देने के लिए कुबुद्धि ने योजना बनाई कि वह अकेले जाएगा और सभी शेष स्वर्ण सिक्के ले आएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से याद करें। प्लान यानी योजना और रिमेनिंग यानी शेष। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से याद करें। चीट यानी धोखा देना। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड कुबुद्धि टेक द हेल्प ऑफ हिज फादर इन चीटिंग सुबुद्धि? कुबुद्धि ने सुबुद्धि को धोखा देने के लिए अपने पिता की सहायता कैसे ली? आंसर, कुबुद्धि फोर्स्ड हिज फादर टू hide himself in the trunk of the banyan tree, and when the judge would ask the goddess of the forest who stole the gold, he must say it was सुबुद्धि। कुबुद्धि ने अपने पिता को दबाव देकर बरगद के पेड़ के तने में छुपने के लिए राजी कर लिया, और जब न्यायाधीश वन देवी से पूछे स्वर्ण किसने चुराया, तो वह सुबुद्धि का नाम ले। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से याद करें। यहां हाइड यानी छुपाना या छुपना, स्टोल यानी चुराना। यह वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, स्टील की। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड सुबुद्धि prove himself innocent at last? सुबुद्धि ने अंत में अपने आप को निर्दोष कैसे सिद्ध किया? आंसर, सुबुद्धि said that he had hidden the gold in the trunk of the banyan tree, and when he was about to return he saw a black snake. He requested the judge to permit him to light fire to drive out the snake. Kubuddhi's father came out of the trunk because of the fire. In this way, Subuddhi proved himself innocent. सुबुद्धि ने कहा था कि उसने बरगद के पेड़ के तने में सोना छुपा चुका था, और जब वह वापस आ रहा था उसने एक काले सांप को देखा था। उसने उस सांप को भगाने के लिए आग जलाने की अनुमति जज से मांगी। आग की वजह से कुबुद्धि के पिता तने से बाहर आए। इस प्रकार सुबुद्धि ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MP School Notes।